काशी को महादेव का मनपसंद स्थान क्यों माना जाता है? इतिहासकारों की माने तो काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। वेदों में कई जगह इसका उल्लेख भी मिलता है। यह नगरी शिवजी के त्रिशूल पर बसी है। जब प्रलय में पूरी सृष्टि बह जाएगी तो काशी को शिवजी बचा लेंगे। काशी, वाराणसी, बनारस इन सभी नामों के साथ तीर्थ स्थानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यहाँ आकर लोग काश यानी जीवन मृत्यु के चक्र से दूर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अतः इसका नाम काशी पड़ा तथा वरुणा और असी नदी के बीच बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं जो ये बताती हैं कि शिव को आखिर काशी से इतना लगाव क्यों है। एक बार सृष्टि के देवता ब्रह्मा और ब्रह्मांड के पालनकर्ता विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि उनमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। उनके बीच विवाद को बढ़ता देखकर दूसरे देवता शिव के पास पहुंचे और उनसे इस व्यर्थ झगड़े को खत्म करने का अनुरोध किया। शिव ने एक विशाल प्रकाश स्तंभ का रूप धारण कर लिया। धरती पर यानी जिस जगह पर काशी है उस जगह को चीरते हुए उस भव्य स्तंभ की ज्वाला दूर आकाश में होते हुए स्वर्ग तक पहुंची। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने इस अद्भुत रहस्यमय प्रकाश स्तंभ के स्रोत और ऊंचाई का पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मा अपने हंस पर सवार हुए और आकाश में ऊंचे उड़ने लगे। विष्णु एक शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर खुदाई करने लगे। वे कई युगों तक इस स्तंभ के सिरे की खोज करते रहे। अंत में हारकर विष्णु वापस लौटे और हाथ जोड़कर शिव की अविनाशी प्रकृति के आगे समर्पण कर दिया। लेकिन ब्रह्मा अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देखा और केतकी फूल ने उनके इस दावे की झूठी गवाही भी दी। ब्रह्मा के झूठ से क्रोधित शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। इसीलिए आज भी ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं है और इस तरह काशी ऊर्जा का शहर बन गया। पार्वती के विवाह के बाद से काशी की अलौकिकता को देखते हुए शिव ने वहां रहने का निर्णय किया। देवोदास नाम का एक राजा था। वह बहुत प्रभावशाली राजा था। देवताओं को डर था कि अगर वाराणसी का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने देवोदास से काशी का राजा बनने को कहा। लेकिन देवोदास ने एक शर्त रख दी, मैं राजा तो तभी बनूंगा जब शिव काशी छोड़कर चले जाएंगे। अगर शिव यहीं रहते हैं तो मेरे राजा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग शिव के ही पास जाएंगे और मैं यहाँ महल में बैठा रहूंगा। यह किस तरह का राजा हुआ? शिव को तो काशी से जाना ही होगा। इस पर से पार्वती के साथ मंदार पर्वत पर रहने चले गए। वे वहां गए लेकिन वहां पर रहे नहीं और वे काशी वापस आना चाहते थे। लेकिन यह राजनीतिक शर्त थी कि वे काशी वापस नहीं आ सकते। इसीलिए उन्होंने कहा, इस देवोदास को बाहर निकालो, मैं वापस जाना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने 64 योगिनियों को वहां भेजा और कहा, किसी भी तरह उस राजा को पथभ्रष्ट करो। एक बार उसमें कोई भी खोट मिल गई तो फिर हम उसे अपनी बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से जाने के लिए कह सकते हैं और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। योगिनियां आई और काशी के समाज में पूरी तरह से फैल गईं। वे समाज को भ्रष्ट करना चाहती थीं, लेकिन उन्हें ये जगह इतनी भा गई कि वे अपना मकसद ही भूल गईं और वहां से वापस नहीं गईं। इसके बाद शिव ने सूर्य देव को भेजा। सूर्य को भी वह जगह ऐसी पसंद आई कि वे भी वापस नहीं आए। काशी के सभी सूर्य या आदित्य मंदिर उन्हीं के लिए बने हैं। इसके बाद शिव ने ब्रह्मा को भेजा। ब्रह्मा खुद आए और उन्हें भी ये जगह पसंद आ गई और वे वापस नहीं गए। तब शिव ने कहा,
मैं इनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। और फिर शिव ने अपने गणों को भेजा। वे शिव को कभी नहीं भूल सकते थे क्योंकि वे शिव के अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन उनको भी ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला शिव को सिर्फ ऐसी जगह रहना चाहिए, उन्हें मंदार पर्वत पर नहीं रहना चाहिए। और फिर वे वाराणसी के द्वारपाल बन गए। उन्होंने कहा वैसे भी शिव को तो यहाँ आना ही है, अब हम वापस जाकर क्या करेंगे। इसके बाद विष्णु द्वारा दिवोदास को मुक्ति का लालच दिया गया। उन्होंने कई तरह से लालच देकर दिवोदास को भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन वे उसे भ्रष्ट नहीं कर पाए। दिवोदास भ्रष्ट हो जाने वालों में से नहीं था, लेकिन मुक्ति का लालच दिए जाने पर वह मान गया। इसलिए वाराणसी में अविमुक्तेश्वर नाम का एक मंदिर है। इसके बाद से वाराणसी वापस आ गई। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो हैं, उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो से कोई शिकायत या सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं।